तेजो बिंदुपनिषद, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद, योग वासिष्ठ, त्रिपुरा रहस्य, इन सब का अध्ययन करें, अनुशीलन करें तो जगत क्या है? चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिन्मय है और चिन्मात्र है। बीच में एक शब्द मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, चिदविवर्त। जगत चिदाश्रित है, चिदविलास है, वेदांती बीच में एक शब्द और सन्निहित करते हैं, चिदविवर्त है, और अंत में चिन्मात्र है। जगत चिदाश्रित है, चित तत्व परमात्मा तत्व के समाश्रित ही जगत है, क्योंकि सत्ता चित्ता की अभिव्यक्ति जो नाम रूपात्मक जगत के माध्यम से है वो तो सच्चित की विद्यमानता के कारण ही है। यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं भगवत तत्व का दर्शन होता है। तदात्मन्येव वशं नयेत्, भगवत गीता के 6ठे अध्याय के भाष्य में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को व्यक्त किया। सरस्वती रहस्योपनिषद के माध्यम से भी यह तथ्य अभिव्यक्त होता है। अंदर हो या बाहर, जहाँ जहाँ तत्व की मनोवृत्ति जाती है वहीं वहीं वो क्या करते हैं? सच्चिदानंद को प्रकट कर लेते हैं, वहीं वहीं उनको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। बाह्य समाधि अभ्यंतर समाधि के भेद का वर्णन सरस्वती रहस्योपनिषद में है। और ये जो कश्मीरी शैवों के यहाँ इसकी बहुत महिमा है। तो किसी नाम रूप पर दृष्टि, हमने घट पर हमारी दृष्टि गई तो घट है, घट की प्रतीति हो रही है, यह घट हमारे लिए प्रिय है। तो सत्ता चित्ता की अभिव्यक्ति तो हर वस्तु के माध्यम से हो जाती है, लेकिन प्रियता की अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं होती। जिसमें जिसकी अनुकूल या महत्व बुद्धि होती है उस वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से उसको प्रियता की स्फूर्ति होती है। इसका मतलब जगत चिदाश्रित है। और अंत में तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। जगत क्या है? चिद विलास है, चिद विलास। लेकिन को अधिकारी बिरले होते हैं। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। को माने हर व्यक्ति नहीं, कोई कोई, शास्त्रों में कोई। बूझत एक बार नहीं, बूझत बूझत बूझे। समझते समझते समझ पाता है कि जगत चिदविलास है। पहले तो जगत को चातुर्भौतिक मानना चाहिए। न्याय वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार, चारवाक प्रस्थान के अनुसार जगत चातुर्भौतिक है। आकाश का अस्तित्व न स्वीकार करने पर भी चातुर्भौतिक है, और आकाश का अस्तित्व स्वीकार करने पर भी चातुर्भौतिक है। आकाश का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमान आगम का आलंबन लेना पड़ेगा। देहात्मवादी जो चारवाक होते हैं उनको तो अनुमान आदि से परहेज है, इसीलिए वो वायु तक मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु। परंतु नैयायिक वैशेषिक आकाश का अस्तित्व तो मानते हैं, फिर भी वे परमाणु विभु द्रव्य के नहीं मानते, पृथ्वी जल तेज के और वायु के परमाणु ही मानते हैं। तो उनके यहाँ भी बृहद पृथ्वी आदि का जो हमको दर्शन होता है वो आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार क्या सिद्ध करता है? जगत चातुर्भौतिक है। एक भूत दूसरे भूत से मिले हुए से दिखते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु सिद्ध नहीं है। फिर भी चातुर्भौतिक वो प्रपंच को मानते हैं, कहीं पृथ्वी, कहीं जल, कहीं तेज, कहीं वायु। वायु लोक में वायव्य शरीर की प्राप्ति होती है, आदित्य मंडल में तेजस शरीर की प्राप्ति होती है, वरुण लोक में वारुण शरीर की प्राप्ति होती है, मर्त्य लोक में पार्थिव शरीर की प्राप्ति होती है। हम सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत पांच भौतिक है। पंचीकृत पंचभूतों के तारतम्य संघात से स्थूल शरीर और हमारे आपके स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल जगत की अभिव्यक्ति निष्पत्ति मानते हैं। इसलिए जगत पांच भौतिक।
अपंचीकृत पंचभूतों से वेदांती सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति निष्पत्ति मानते हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी वेदांतियों के यहाँ क्या है, पांचभौतिक है। जगत को चिदविलास पहले नहीं समझ सकते, चिदाश्रित समझ सकते हैं, और अंत में चिदाश्रित भी समझना बहुत कठिन है, तो भूतों का विलास। जगत चातुर्भौतिक है या पंचभूतों का विलास है को बूझत फिर बूझत अंत में जिनको प्रकृति मान्य है, माया मान्य है, सांख्यवादी प्रकृति मानते हैं, लेकिन ब्रह्म की शक्ति के रूप में उस प्रकृति को नहीं मानते, क्योंकि उनके यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। पुरुष भी स्वतंत्र है, प्रकृति भी स्वतंत्र है। पुरुष में स्वभाव सिद्ध भेद है, विभु होता हुआ भी पुरुष तत्व अवच्छेदक के बिना ही स्वतः पृथक पृथक है, असंख्य पुरुष है। कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नाखून के अग्रभाग पर सांख्यादि प्रस्थान के अनुसार असंख्य पुरुष या जीव या आत्मा है। मुझे बड़ा विचित्र लगा। मैंने कहा एक पुरुष, एक जीव, एक आत्मा दूसरे को धक्का देने में समर्थ नहीं है क्या? तो खूब हंसे जैसे बच्चों की तोतली वाणी सुनकर माता पिता हंसते हैं। हमने कभी गुरुओं के सामने अज्ञान नहीं छिपाया। यहाँ भी व्यक्तित्व का व्यामोह हो जाए कि हम कोई प्रश्न कर देंगे, जिज्ञासा करेंगे तो लोगों की दृष्टि में अज्ञ सिद्ध हो जाएंगे, तो जीवन भर अज्ञता को पाले रखेंगे। गुरुओं के सामने भी अपने अज्ञान को छिपा लेना आत्महत्या है या नहीं, आत्मघात है या नहीं? हमने कभी अपने अज्ञान को छिपाया नहीं। बहुत विनम्रता पूर्वक जो समझ में बात नहीं आती थी पूछ देता था। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जब वो प्रसन्न होते थे तो थोड़े ऐसे ताली बजा देते थे, कहा सुनो सुनो मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक पदार्थ जगह नहीं छेकती है, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, व्यापक पदार्थ जगह नहीं छेकता है बात ठीक ही है। देशकृत परिच्छेद शून्य जो व्यापक तत्व है वो स्थान नहीं घेरता, यही विषय। तो हमने क्या संकेत किया, उनके यहाँ आत्म तत्व विभु होता हुआ असंख्य है। एक विचित्र बात है, श्री वैष्णवाचार्यों की गाथा पृथक है। यहाँ तक कि नैयायिक आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक भी आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। सांख्यवादी भी आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। योगी भी आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। यहाँ तक कि कर्म के पक्षधर जो पूर्व मीमांसक हैं वो भी आत्मा को विभु मानते हैं, अनेक मानते हैं। मीमांसा न्याय मान मेयोदय, मीमांसा मान मेयोदय आदि ग्रंथों के अनुशीलन से सिद्ध है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग आत्मा को विभु और एक मानते हैं। उपनिषदों में भी आत्मा को विभु और एक ही माना गया है। उसमें औपाधिक भेद है, स्वभावतः आत्म तत्व एक ही है। जैसे कि आकाश एक ही है, घटाकाश मठाकाश आदि जब हम कहते हैं तो औपाधिक भेद की प्राप्ति होती है। तो मैंने संकेत किया कि देश काल वस्तु ये सब पदार्थ हैं। जगत पहले भूतों का विलास है, यह समझना चाहिए। फिर अंत में जब प्रकृति का अस्तित्व मानते हैं उनके मत में क्या होगा, प्रकृति का विलास है। मायाम तो प्रकृति में विद्यात, वेदांतियों के यहाँ भी जगत प्रकृति का विलास है, लेकिन वो प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, उसको हम माया भी कहते हैं। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद। तो जगत माया का विलास है या प्रकृति का विलास है, यह उच्च कोटि का ज्ञान है। इसमें वैशेषिकों की दाल नहीं गलती, नैयायिकों की दाल नहीं गलती, चारवाकों की दाल नहीं गलती, सांख्यों की दाल गलती है, योगियों की दाल गलती है, वेदांतियों की दाल गलती है। तो जगत फिर क्या हो गया, तुलसीदास जगच्चिद विलास को बूझत बूझत अंत में बूझे। चिदधिष्ठित जो प्रकृति है वही तो जगत के रूप में उल्लसित है। मायाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च। तो हमारे यहाँ जगत फिर क्या है, चिद विलास है। जगत चिदाश्रित है,
चिद विलास है। लेकिन पहले जगत को क्या कहेंगे? भूतों का विलास, फिर प्रकृति या माया का विलास, फिर यह ज्ञान प्राप्त होगा कि जगत चिद विलास है। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। धीरे धीरे समझते समझते समझ में आता है कि जगत चिद विलास। अब एक शब्द है जो वैष्णव लोग प्रायः नहीं मानते, चिद विवर्त। वेदांती जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है के आगे चिद विवर्त है ऐसा भी मानते हैं। चिद धातु का परिणाम नहीं है, माया का परिणाम है, इसलिए चिद विवर्त है। और अंत में चिद विवर्त होने के कारण विवर्त की स्वतंत्र सत्ता तो नहीं होती, अधिष्ठान की विवर्त विपरीत रूप में प्रतीति, अन्य रूप में प्रतीति का नाम ही तो विवर्त है। तो इसके लिए अंत में जगत क्या हो गया? चिन्मात्र हो गया। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, परंतु यहाँ जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है। जो चिद विवर्त होता है वो चिन्मय होता ही है। जो चिन्मय होता है अंत में मयट प्रत्यय का जो प्रयोग होता है व्याकरण में, विकारार्थक होता है, प्राचुर्यार्थक होता है। यह तो प्रसिद्ध है। सामान्य वैयाकरण इतना ही जानते हैं कि मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक और प्राचुर्यार्थक होता है। गंभीर दृष्टि से स्वरूपार्थक भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रसंगानुसार मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक और स्वरूपार्थक होता है। जब हम मयट प्रत्यय का प्रयोग स्वरूपार्थक मानेंगे तो जगत चिन्ह मात्र होकर शेष रहेगा। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषद के वचन को ही अपने शब्दों में गुम्फित किया कि जग तद्वत देहोपि चिन्मय है, हमारा आपका शरीर भी चिन्मय है। इससे क्या होता है? कैमुतिक न्याय से भगवान के श्री विग्रह की चिन्मयता की सहिष्णुता प्राप्त होती है। तो हमारा आपका शरीर भी चिन्मय ही है। तब क्या कहना कि भगवान जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से सर्वथा परामृष्ट हैं, अविद्या काम कर्म के बिना ही, विद्या योग से निज इच्छा से, आविद्यक काम के बिना ही, अन्योन्याध्यास मूलक काम के बिना ही स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु। निज इच्छा का अर्थ क्या होता है? निज माने निज जन। भक्तों की इच्छा से कभी भगवान अवतीर्ण होते हैं, कभी स्वयं अपनी इच्छा से अवतीर्ण हो जाते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है, इसको मानने में हमें क्या आपत्ति है? प्रामाणिक दृष्टि से विचार करने पर हमारा आपका भी जो शरीर है वो चिन्मय ही सिद्ध होता है। तद्वत देहोपि चिन्मय। द्वार के रूप में क्या है? यहाँ पंचभूत है, भगवत विग्रह में द्वार के रूप में विशुद्ध सत्वात्मिका केवल प्रकृति या माया है। स्वात्म वैभव है, आत्मयोग है, कोई भी शब्द कह दें। भगवदीय स्वात्म वैभव शब्द का प्रयोग वल्लभाचार्य महाभाग अधिक करते हैं। आत्मयोग शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में आया ही है, किया गया है। इस प्रकार से तो हमने संकेत किया कि विचार करें तो जगत के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व की ही अभिव्यक्ति है। इस ढंग से विचार करने पर शक्तिपात अपने आप पूर्ण हो जाता है। जब हम विचार करेंगे कि हमारा शरीर और ये दरी भी, चटाई भी, खटाई भी, मिठाई भी, सब कुछ क्या है? चिदाश्रित है। फिर ध्यान करते करते विचार करेंगे तो चिद विलास है, फिर चिद विवर्त है, चिन्मय है या चिन्ह मात्र है। तो जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है, अंत में चिन्मय मान लें, चिद और चिन्ह मात्र है। इस दृष्टि से विचार करने पर शक्तिपात है या नहीं? देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान हो जाता है।